एक दिन कान्हा अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी कान्हा ने गोपियों को बुलाया और कहा, अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाओ कि हमारी प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज तो हम भी राधे जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में जाएंगे और हमें देखकर राधा रानी अचंभित हो जाएगी। जब नंदगांव से गोपियां बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी और कुछ बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक प्यारी की निहारने दो। मंजरी ने कहा, एक शर्त है, कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधा के दर्शन करने गई। गोपी बिना पल के झपकाए श्री राधा को दर्शन करके उस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी को कहा, अरे सखी, जल्दी से मुझे कान्हा के पास ले चल, वही बताती हूँ सब। जब सखिया नंदगांव पहुंची तो कन्हैया बोले, अब जल्दी से मुझे बताओ कैसे पोशाक धारण किए है मेरी प्यारी। तब उस गोपी ने कहा, हमारी प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मेरे इन नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ, आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्यारी का दर्शन करें। तब कान्हा ने उस गोपी के नेत्रों में झांका तो अपनी प्राण प्यारी की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपना श्रृंगार करना ही जैसे भूल गए। फिर कुछ क्षण पश्चात कान्हा ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार किए और उस गोपी से कहा, अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को भर लो और बाकी गोपियों के साथ निकुंज में जाओ जहाँ श्री राधे मेरा इंतजार कर रही है। वो गोपी ऐसा ही किया। फिर नंदगांव की गोपियों को देखकर श्री राधा उनसे पूछा, कन्हैया कहाँ है? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा, कान्हा मेरे नेत्रों में समा गए हैं। तब उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी अचंभित हो गए। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से कान्हा बंसी बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। राधा रानी उस गोपी को आलिंगन करते हुए कहा, तू और तेरा प्रेम धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है।